जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चैप्टर 1 है ये। जीएसटी के अंदर आज हम बात करेंगे जीएसटी। इसमें देखिए दो तरह से गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे एक तो होता है इंटरस्टेट और एक होता है इंटरस्टेट इंट्रास्टेट। लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे का ज़्यादातर कि इंटरस्टेट में इंट्रास्टेट में है क्या, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको गुड्स सप्लाई इन जीएसटी। तो दो पार्ट्स हैं इसके, एक होता है इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट और सेकंड होता है इसका इंटरस्टेट। देखो मैं आपको नॉर्मली बता दूं, जो इंटरस्टेट है इसमें क्या होता है, जब हम गुड्स की सप्लाई करते हैं तो जो आप एक स्टेट से एक स्टेट के अंदर ही आप अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको हम इंट्रास्टेट बोलते हैं। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है माल का तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। यानी कि अगर मान लीजिए हम यूपी में हैं और यूपी की किसी सिटी से दूसरी सिटी या एक सिटी से उसी सिटी में ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो इंट्रा स्टेट। अगर हम यूपी से दिल्ली या अदर अदर दैन मतलब जो भी स्टेट्स हैं अदर स्टेट्स उनमें करेंगे तो वो इंटर स्टेट आएगा। जब हम इंटर स्टेट के अंदर गुड्स का सप्लाई होती है तो उसमें जो हम टैक्स जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, जब उसमें जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी में। और जब हम इंटर स्टेट अगर माल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, माल की सप्लाई हो रही है, तब हम यूज़ करेंगे जो टीएक्सटी हम जीएसटी जो चार्ज करेंगे वो करेंगे हम जीएसटी जो चार्ज करेंगे वो करेंगे हम क्या, आईजीएसटी। ठीक है जी। तो ये होता है, यानी कि आप सीधे सीधे इसको कह सकते हैं कि द सप्लाई ऑफ गुड्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए जीएसटी में क्या है, सर्विस को भी जोड़ लिया गया है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स यानी कि जो सामान है और जो सर्विस है विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट और सिटी। यानी कि एक सिटी के अंदर ही जब सप्लाई होगी तो भी इंट्रा स्टेट आएगा और एक स्टेट के अंदर सप्लाई हुई तो भी इंट्रा स्टेट आएगा। हाँ तो हम थे यहाँ पे द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन द सेम स्टेट या सिटी या यूनियन टेरिटरी। यानी कि जब जो माल की जो सप्लाई है हम वो एक स्टेट के अंदर ही करते हैं या एक सिटी के अंदर ही करते हैं या एक यूनियन टेरिटरी, जैसे यूनियन टेरिटरी जो भी दिल्ली है जैसे उनके अंदर अगर माल का परिवहन हम करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं या सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो उसमें जो हम जीएसटी चार्ज करेंगे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी करेंगे टैक्स के रूप में। और रही बात जब हम एक स्टेट से अनदर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो तब हम करेंगे आईजीएसटी चार्ज। तो उसके लिए मतलब एक लाइन में आप लिख सकते हैं इसको, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है। तो ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी कैलकुलेशन का तरीका है या चार्ज करने का तरीका, इस तरह से हम चार्ज करते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में, इसलिए वीडियो लेक्चर बनाया गया है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में। इससे जुड़ा हुआ हम एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द मार्क्ड price of an article is 12,500. A dealer
इन गाजियाबाद sells the article to a consumer in the same city at a profit of 8%। तो इसमें तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड। तो अगर 18% जीएसटी तो फाइंड हमें करना है नंबर 1 द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि बिना टैक्स, विदाउट टैक्स। दूसरा करना है इसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो पेड करा है, पेड बाय डीलर, क्योंकि डीलर पेड करेगा इसको। और तीसरा है द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज, द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज, जो कंज्यूमर पेज करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500, यानी कि जो मार्क इसकी वैल्यू है हमारी कितनी है, 12,500 रुपये है। ठीक है, अब ए डीलर इन गाजियाबाद सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन द सेम सिटी, सेम सिटी में वो क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। तो यानी कि सेम सिटी के लिए क्या हमारा इंट्रा स्टेट होगा। तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी इसमें हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, यानी कि इस पर आप उसको जो है प्रॉफिट भी हुआ हो 8% का, और रेट जीएसटी रेट क्या है इसका 18%। तो ये सब चीज़ें हम जो है अब इसको कैलकुलेट हम करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमारी माल की वैल्यू है, जो मार्क्ड प्राइस कितना है ये नोट कर लेते हैं यहाँ पे। मार्क्ड प्राइस कितना है, 12,500 रुपये। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, 8% है। हमें फाइंड क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और जीएसटी रेट क्या है 18%। पहला वाला ले लेते हैं हम, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए 12%, 12,500, और इसमें 8% उसका प्रॉफिट भी जोड़ना है, प्लस प्रॉफिट ऑफ 8%, 12,500 प्लस 8/100 इंटू हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 × 1,000 रुपये। तो उसका टोटल कुल जो सेलिंग प्राइस है वो बैठा है कितना, 1,000 रुपीज़। ठीक है, अब दूसरे सेकंड में कह रहा है वो आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो आईजीएसटी तो इसमें क्या करना है, आईजीएसटी तो इसमें हमें निकालना नहीं है, क्योंकि ये इंटरस्टेट जो है सेल हो रही है, इंटरस्टेट नहीं हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। सीजीएसटी फाइंड कर लेंगे हम, सीजीएसटी फाइंड करेंगे किसकी, जो हमारी वैल्यू है
ठीक है। जो माल की वैल्यू अब कितनी होगी हमारी, सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस पे होगा हमारा जो कैलकुलेशन होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया अब, 12,000 उसकी वैल्यू थी, 12,500, और 1,000 रुपये उसमें कितना जुट गया, प्रॉफिट प्लस 1,000, तो 13,500 रुपये हो गया। तो 13,500 का CGST कितना है दिया हमें, SGST हमारा 18%। जब CGST और SGST निकालेंगे तो 9% CGST निकालेंगे और 9% ही हम SGST निकालेंगे, क्योंकि जब जो GST आता है, जब हम इन्हें स्टेट हम माल की सप्लाई करते हैं, तो जो हमारा टैक्स है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, आधा आधा, CGST और SGST में। तो 18% है तो 9% आएगा। तो 13,500 का 9%, 13,500 इंटू 9/100, ये आ जाएगा 1,215 रुपये, और SGST भी इतना ही आ जाएगा, 1,215 रुपये, ठीक है। और तीसरा क्या रहा है वो, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज, जो कंज्यूमर पे करेगा वो कितना अमाउंट होगा, द अमाउंट is paid by consumer, तो इनके 13,500 प्लस जो उसकी सेलिंग प्राइस प्लस CGST 1215 प्लस SGST 1215, तीनों को टोटल करेंगे तो जाएगा 15,930 रुपीज़, ठीक है, ये आंसर। तो इस तरह से इसको हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ये इसका तरीका है। तो इसमें जो हमने मेन ये है हमारा कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में क्या डिफरेंस है, कैसे हमें उसमें टैक्स कैलकुलेट करना है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। और आगे के लेक्चर में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे कराएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।